ब्राह्मणा व महात्मानो भुक्त्वा चांडाल भोजनम कथम स्वर्गम गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः। और कह रहे हैं ब्राह्मणा व महात्मान चांडाल भोजनम भुक्त्वा, उस यज्ञ में जो भी ब्राह्मण आएंगे, जो भी महात्मा लोग आएंगे, वे चांडाल भोजनम भुक्त्वा, उस चांडाल का भोजन खा करके कथम स्वर्गम गमिष्यन्ति, तो वापस स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जो स्वर्ग से आएंगे वो इसका खाना खा के वापस स्वर्ग कैसे जाएंगे। विश्वामित्रेण पालिताः, विश्वामित्र से पालित होकर के, क्योंकि ये ही उनको भोजन करवाएंगे, तो उससे पुष्ट होकर के वो वाला खाना खा करके वो वापस कैसे स्वर्ग में जाएंगे, उनका भी पतन हो जाएगा। जैसा अन्न खाएंगे तो वैसा उनकी भी चित्त की स्थिति पे प्रभाव पड़ेगा, तो वो अपने देवत्व को ही खो देंगे, अपने ऋषित्व को ही खो देंगे। तो आहार का भी बहुत बड़ा एक हमारे जीवन में महत्व है। किस भाव से हम बनाते हैं, किस भाव से खाते हैं, कितना खाते हैं। तो भोजन कोशिश ये करनी चाहिए कि कभी भी नौकरों से नहीं बनवाना चाहिए। आजकल तो घरों में भी नौकरों से बनवाते हैं। घर वाले जो खाने वाले सदस्य हैं वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएंगे और फिर जो नौकर है उसको बोलेंगे कि अब चाय बना के लाओ, अब पकोड़े बना के लाओ, अब टोस्ट बना के लाओ, कुछ कुछ उसको डिमांड करते हैं जो बड़े घर होते हैं उसमें। तो अब उनको लगता है कि ये तो बैठ गई और हमारे को रोज़ नई नई चीज़ें बता रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। फिर तो वो किस भाव से बनाते हैं, झुंझलाहट के भाव से बनाते हैं। उनकी कोई श्रद्धा थोड़ी होती है, उनके देवता थोड़े ही हैं ये। तो वो भी बचना चाहते हैं, क्योंकि प्रभाव तो पड़ता ही है। आलसियों के पास रहने से आलसी बनते हैं। तो घर वाले मालिक यदि खुद आलसी हैं, प्रमादी हैं, तो नौकर भी तो फिर बचने लगते हैं ना। उनको भी लगता है कि हम थोड़ा सा काम करें बस लिमिटेड, फिर हम भी ऐसे ही मौज मस्ती से रहें। तो वो जो बनाते तो हैं लेकिन वो कोई श्रद्धा भक्ति से नहीं बनाते हैं, बिना मन से बनाते हैं, झुंझलाहट से बनाते हैं। फिर वो ज़्यादा टेस्टी भी नहीं बनता है, फिर उसको खा के वो फिर उसको फेंकते हैं। कुछ बनाया है आपने, इसमें कुछ टेस्ट नहीं है। फिर उनको लगता है इतनी मेहनत से बनाया और इन्होंने 2 मिनट में इसको छोड़ दिया। फिर उनको और बुरा लगता है, बोले दोबारा बनाओ, दोबारा उससे भी बुरा बना। इससे अच्छा तो आपको बता ही नहीं, अपने आप ही बना लें। तो ये अकल पहले क्यों नहीं आई, अभी जो आ रही है। तो हो जितना हो सके खाना नहीं बनवाना चाहिए उनसे। हाँ, आप वैसे हेल्प ले लो, चलो आप किचन में खुद बना रहे हैं तो वो छीलने का काम कर दें, काटने का काम कर दें। आप यदि साथ लगे हैं तो उनकी भावना नीचे नहीं जाएगी। और ऐसे ही यहाँ गुरुकुल में भी वो तो आप लोगों ने खुद ही देख लिया, जब दूसरे बनाते थे और आप खाते थे उसमें, और अब जब आप खुद बनाते हैं उसमें कुछ अंतर है। अंतर है, अंतर है। अभी अब आप जो चाहो वो बना सकते हो, और नहीं तो जो भी वो बना देंगे वो आपको खाना पड़ेगा। और अगर उनको फिक्स करके दे दोगे आप तो फिर वो फिक्स चलेगा। अभी तो आपके हाथ में, तो आप किसी दिन भी चेंज कर सकते हैं जो आपके मन में हो। उस भाव से बना सकते हैं, वैसा बना सकते हैं। अपने हाथ जगन्नाथ ऐसे कहा जाता है। तो अपने हाथ से जो काम हो जाता है उसकी होड़ नहीं होती है।
तो यहाँ पर इनके हाथ से खाना खाएंगे तो वापस स्वर्ग कैसे जाएंगे, ऐसे उन्होंने बोला। तो ये इनका भी थोड़ा सा बड़बोलापन तो है ही, विश्वामित्र के पुत्रों का भी। तो ऐसे ही होता है जब आपस में खींचातानी होती है। तो एतद वचन नैष्ठुर्यम, ये वचनों की निष्ठुरता, संरक्त लोचना ऊचुहु, ये जो वचनों की निष्ठुरता उन्होंने बोली तो ये कैसे बोली थी उन्होंने, संरक्त लोचना, आंखें लाल करके, उनको गुस्सा आ रहा था, ऐसे बोला था उन्होंने। ये इनके शिष्य बता रहे हैं विश्वामित्र जी की। हे मुनि शार्दूल सर्वे सह महोदया, तो इससे पता लगता है कि ये महोदय ऋषि भी इनके साथ रह रहे होंगे उसी आश्रम में, वशिष्ठ के पुत्रों के साथ। सर्वे सह महोदया, महोदय सहित, सर्वे वासिष्ठा, या हो सकता है इनके पुत्रों में से ही किसी बड़े वाले का नाम हो। तो महोदय सहित सभी जो वशिष्ठ के पुत्र हैं, हे मुनि शार्दूल, एतद संरक्त लोचना वचन नैष्ठुर्यम ऊचु, ये जो वचन मैंने आपको बताए हैं ये सारे उन्होंने आंखें लाल करके ऐसे बोले। तो देखो इसमें ये जो संदेश वाहक होते हैं ना, इनकी भी बड़ी महिमा है। मतलब ये झगड़े को बचा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जो कहा ना मंथरा का नाम जो है, तो मंथरा तो कोई मरी थोड़ी है, मरते नहीं है। रावण, मंथरा, कंस हमारे अंदर ही रहते हैं, वो भी अमर हैं देवताओं की तरह से। तो रावण को हर साल फूका जाता है उसके ऊपर, दशहरे के ऊपर। आज तक फूका ही नहीं, हर साल फिर जिंदा हो जाता है वो, एक साल में फिर अगले दशहरे पे फूकना पड़ता है, फिर जिंदा हो जाता है। नहीं तो एक बार फूक दिया था तो हर साल क्यों फूकना पड़ता है फिर? क्योंकि वो वास्तव में हमारे अंतःकरण से अभी आसुरी वृत्तियां जो हैं या असुरत्व जो है वो अभी दग्ध हुआ नहीं है, तब तक फूकना ही पड़ेगा। तो इन्होंने ये भी बता दिया कि उनकी आंखें कैसी थी ये कहते हुए। और हम ऐसे ही करते हैं, जब हमें किसी की चुगली लगानी होती है ना तो हमारी टोन बदल जाती है। उन्होंने ऐसे कहा, क्या ये सब लगा रखा है? उसने उस टोन में नहीं बोला होगा शायद, ये बताने वाला जो है उसी टोन में बोलता है। अच्छा उन्होंने ऐसे बोला, तो उनको हम ठीक करते हैं फिर। और जब किसी के बारे में वैसे वचन कहने हों तो इसकी टोन बदल जाती है, शब्द वही होते हैं, टोन चेंज हो जाती है। अच्छे कहने हो तो मीठी टोन हो जाती है, और आग लगानी हो तो ऊंची टोन हो जाती है फिर। तो इन्होंने ऐसे ही कह दिया। और ये जो संदेश वाहक हैं इनको झगड़ा करवाने में आनंद भी बहुत आता है, उनका वही जॉब है ना। मतलब उनके वचनों से यदि कहीं कुछ आग नहीं लगी तो उनका विफल हो गया प्रयत्न फिर। तो ये जो बीच वाले लोग होते हैं तो उनकी जॉब अच्छी नहीं है, और अच्छी हो भी सकती है। अच्छी तब हो सकती है जब वो टूटे हुए दिलों को मिलाने का काम करें, किसी बिछड़े हुओं को मिलाने का काम करें, तो फिर बहुत अच्छी जॉब है बीच वालों की। और मिले हुओं को फड़वाने का काम करें तो बहुत बुरी जॉब है फिर, ये पाप लगता है फिर उससे। तो इन्होंने कर दिया काम आकर के। और इन्होंने कहा भी था कि कुछ भी हो तो हमें बता देना। तो कई बार तो बड़े ही बोलते हैं ना, तो गुरुकुल में कुछ भी गड़बड़ हो रही हो तो मेरे को बता देना, आप छिपाना मत। और फिर वो जो बताने वाले हैं वो फिर नमक मिर्च लगा लगा के बताते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है फिर, क्योंकि उनको उससे प्रोत्साहन मिलता है कि देखो ये कितने स्वामी भक्त हैं, हमें आ करके बताते हैं। तो वो फिर ढूंढते ही रहते हैं, छिद्रान्वेषण करते ही रहते हैं कि कहीं कुछ थोड़ी सी त्रुटि मिले तो हम उनको बताएं, तो हमें वाहवा मिले, आशीर्वाद मिले। पर इसमें उनका नुकसान होता है। तो इन्होंने गुरुजी ने कह दिया था कि कोई थोड़ा भी बोले मेरे विरुद्ध तो मुझे आकर के बता देना। तो इन्होंने आके बता दिया कि उनकी आंखें भी लाल थी। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुंगवः क्रोध संरक्त नयन सरोषम इदम अब्रवीत। तो ऐसा थोड़ी है कि वो इस संरक्त लोचन वाले थे, इधर ये भी हो गए अभी विश्वामित्र जी भी। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उनके इन वचनों को सुन करके, तेषां सर्वेषां, उन सब वशिष्ठ पुत्रों के उस वचन को सुन करके, मुनिपुंगवः, ये जो विश्वामित्र मुनि हैं, क्रोध संरक्त नयनः,
ये भी कैसे हो गए? क्रोध से लाल हो गए उनके नयन भी। अच्छा, उन्होंने ऐसे कहा। स रोषम इदम अब्रवीत, रोष सहित उन्होंने ये वाक्य बोले। यद दूषयन्ति अदुष्टम माम तप उग्रम समास्थितम भस्मीभूतः दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः। बोले अच्छा, यद दूषयन्ति अदुष्टम माम, अदुष्टम माम यद दूषयन्ति, जो मेरे अंदर दुष्टता नहीं है ऐसे मुझ अदुष्ट को जो दूषयन्ति, दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो हम बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं, हमारे बारे में ऐसे कहा। यद दूषयन्ति अदुष्टम माम तप उग्रम समास्थितम, कितने उग्र तप में स्थित हूं मैं और उनको मेरी महत्ता का नहीं पता है। वो मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? वो मेरे को क्षत्रिय मान रहे हैं। अभी अभी तो राज ऋषि की उपाधि प्राप्त की है मैंने, तो शायद उन नालायकों को पता नहीं है। तो इतना उग्र तप कर रहा हूं, तो हर बार ये क्या करते हैं? अपने उग्र तप का हवाला देते हैं, क्योंकि दूसरे उनको तपस्वी मानते नहीं है और वो कहते हैं कि मेरे को मानो मैं कितना उग्र तप कर रहा हूं, दिखाई नहीं देता है आप लोगों को कितना तप कर रहा हूं मैं। यद उग्रम तपः समास्थितम माम अदुष्टम दूषयन्ति, जो मैं दुष्ट नहीं हूं, जो मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, मैं कितना तपस्वी हूं और ऐसे मुझको वो दूषित करना चाहते हैं। दुरात्माना भस्मीभूता, तो ऐसे वो दुष्ट आत्माएं भस्म हो जाएंगे। भस्मीभूता, भस्मीभूता भविष्यन्ति न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, सारे के सारे मरेंगे, भस्मीभूत होंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे तप को जाना नहीं, मैं अपने तप से क्या क्या कर सकता हूँ, जाजली मुनि की तरह से। ये भी समस्या होती है, तप बढ़ते ही व्यक्ति दूसरे को भस्म करना चाहता है। तप तो क्या, थोड़ा सा भी जैसे किसी ने ध्यान उपासना करना शुरू कर दिया, या थोड़ा सा भी किसी ने शास्त्र स्मरण कर लिया, या थोड़ा सा भी किसी को डिग्री डिप्लोमा कोई पद प्रतिष्ठा मिल गई, थोड़ा सा भी हाथ में आते ही एकदम से व्यक्ति उसे उसको लगता है कि बस अभी तो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं धरती के ऊपर। तो सुख को या किसी उपलब्धि को पचाना भी शूरवीरों का काम है, सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। ज्ञान को, प्रतिष्ठा को, किसी आध्यात्मिक उपलब्धि को, अपने किसी सेवा के बड़े कार्य को, अपने जो आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं उनको संभालना, ये किसी शूरवीर का काम होता है। कायर सके ना झेल फकीरी, अलबेला रो खेल फकीरी। कायर व्यक्ति नहीं झेल सकता है किसी भी उपलब्धि को। तो इनके पास तप तो है, पर समस्या ये है कि तप का अहंकार ज्यादा है। तपस्या तो है, तपस्या में तो कोई कसर नहीं है, तपस्वी हैं बहुत, लेकिन हर बात बस उसी का ही हवाला देते हैं हर बार। ऐसे घरों में भी होता है, जो एक व्यक्ति कमाता है और दूसरे बेचारे या तो कम कमाते हैं या बिल्कुल नहीं कमाते, हम नौकरी लगी नहीं तो क्या करें, तो वो एक व्यक्ति पूरे घर की नाक में दम रखता है, मेरी कमाई पे खाते हो तुम सारे, पता लग जाए यदि मैं ना जाऊं तो भूखे मरो। और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जो खा रहा है वो अपने भाग्य का खा रहा है। सच्चाई ये है, क्योंकि हर आत्मा अपने लिए कुछ ना कुछ लेके आया, उसका भी तो प्रारब्ध है, उसका भी तो कर्माशय है, तो कोई किसी का नहीं खा रहा होता है। निमित्त बनते हैं, ये ठीक है, लेकिन ऐसे होता है किसी के पास कुछ होता है तो वो फिर बहुत दिखाता है। तो इन्होंने भी कहा कि ये मुझे दूषित करना चाहते हैं, मेरे उग्र तप को नहीं जानते हैं, तो सारे के सारे दुरात्मा वो भस्मीभूता भविष्यन्ति न संशय, और कर भी देते हैं वो व्यक्ति भस्मीभूत। भाई उसके पास पावर है, क्योंकि वो बेचारे दूसरे लोग कमाते नहीं है, बोले सारे के सारे निकलो यहाँ से, तो वो कहाँ जाएंगे, फिर निकल जाएंगे बेचारे, तो ऐसे भीख मांगते फिरेंगे फिर।
तो वो जिसके पास कुछ है वो सताता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं सताता है फिर, क्योंकि थोड़ी पावर तो है ही उसके हाथ में। ये एक अलग बात है कि उससे फिर उसका भी नुकसान ही होता है बाद में तो, पर एक बार तो तंग करता ही है, करते ही हैं। असुरों ने कहाँ कहाँ तंग नहीं किया, देवताओं को पूरे नाखून चने चबाए हैं, पूरा इतिहास है और आज का वर्तमान भी है। उनके अंदर भी बहुत शक्ति होती है, असुरों के अंदर भी। रावण ने क्या क्या नहीं किया राम को सताने के लिए, लक्ष्मण को मूर्छित कर देना, वैदेही का उठा लेना, तो कितने सारे कष्ट तो दिए ही ना, तो खूब ताकत होती है उनमें। तो इन्होंने भी पूरा मतलब उनको अभिशाप दे दिया कि ये दुरात्मा भस्मीभूता भविष्यन्ति, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, ये भस्म हो जाएंगे। अद्यते कालपाशेन नीता वैवस्वत क्षयम सप्त जाति शतान्येव मृतपः संभवन्तु ते स्वमांस नियताहारा मुष्टिका नाम निर्घृणा। तो कह रहे हैं अद्यते, आज ही वे, काल पाशेन नीता, काल रूपी पाश से बंधा हुआ नीता लाए जाएंगे। कहाँ? वैवस्वत क्षयम, यमराज के यमालय में। मैं उनको ये अभिशाप देता हूँ कि आज ही वो काल के पाश में बंद करके यमालय उनको लाया जाएगा, नीता। सप्त जाति शतान्येव मृतपः संभवन्तु ते, और अब तो ये सप्त जाति शतानी, 700 जन्मों तक, सप्त जाति शतान्येव मृतपः संभवन्तु, 700 साल तक मुर्दों की तरह से रहेंगे। मृतपः संभवन्तु ते, पता नहीं ये 7 जन्म का भी क्या चक्कर है कि 7 पीढ़ियां, तेरे 7 पीढ़ियों का सत्यानाश हो, ऐसे बोलते हैं। उसके तो 7 पीढ़ियां तर गई, कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो ये 7 का मतलब है कि सारा का सारा ये जो संसार चल रहा है ये 7 की संख्या में सिमट जाता है। 7 ही दिन होते हैं ना सप्ताह के, उसके बाद तो वही रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए इन्होंने भी कह दिया सप्त जाति शतान्येव मृतपः संभवन्तु ते श्वमांस नियताहारा, और वहां पर वो क्या खाएंगे? श्वमांस, कुत्ते का मांस खाएंगे। स्वमांस नियत आहार, ये निश्चित कर दिया, नियत आहार है उनका, और कुछ नहीं मिलेगा, पोहा इडली कुछ नहीं मिलेगा। मुष्टिका नाम निर्घृणः, और मुष्टिका नामक चांडाल जाति में ही वो जन्म ग्रहण करेंगे। तो इन्होंने भी, इससे पता लग रहा है ना कि इनका उग्र तप कितना शालीन है। देखो हमारे उससे पता चलता है ना एक एक एक्टिविटी से के अंदर क्या है, तो इनके अंदर इतना उग्र तप है, उसकी शक्ति का एक तो पता चल रहा है, लेकिन एक उसकी भावना का भी पता चल रहा है। जैसे बाज पक्षी कितना ऊंचा उड़ता है आकाश में, तो सब पक्षियों का राजा है ना, इतनी ऊंचाई पे कोई भी नहीं जा सकता जितना वो पहुंच गया, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ होती है इतना ऊंचा होकर के भी? मृत प्राणियों पे होती है। जैसे ही कोई गाय भैंस भेड़ बकरी मरी तुरंत उतर के आ जाते हैं। अभी तो शायद वो लुप्त प्राय सी हो गई जाती, पहले बहुत दिखाई देती थी। बड़े पंख वाले चील हैं, गिद्ध, चील बोलते हैं गांव की भाषा में उसको। बाज तो छोटा होता है, गिद्ध वो बड़े वाले हैं। बाज अलग होता है, नहीं बाज नहीं, गिद्ध। तो उसको 100 योजन का दिखाई देता है गिद्ध को, उसकी आंख इतनी तेज होती है, तो इतनी ऊंचाई पे उड़ता है तो भी उसको धरती का सब दिखाई देता है कि कहाँ कोई गाय भैंस भेड़ बकरी मरी पड़ी है। तो जैसे वो मरते हुआ नीचे आ जाते हैं उसको खाने के लिए। तो इतनी ऊंचाई के ऊपर जाने के बाद भी दृष्टि मुर्दा शव के ऊपर है। तो कभी कभी जीवन में ऐसे होता है कुछ लोगों के जीवन में कि बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी दृष्टि कहाँ होती है? बहुत निम्न दृष्टि होती है, क्षुद्र दृष्टि होती है। दूसरों के दोष ढूंढ रहे हैं, दूसरों को गाली देने में लगे हुए हैं। भाई तुम तो ऊंचे उठ गए तो तुम तो आशीष दो सबको, तुम क्यों गाली दे रहे हो? तुम दूसरों के दोषों को क्यों ढूंढ रहे हो?
तो ये दूसरों के दोषों को ढूंढना ही बता रहा है कि आपकी चित्त चेतना में कोई महानता का अवतरण नहीं हुआ। महानता का अवतरण जिनके चित्त चेतना में हो जाता है तो वो वशिष्ठ दिखाई दे रही हैं, उनके ऊपर इतने प्रहार किए तो भी वो ब्रह्मदंड से उनको शांत करके, जैसे ही देवताओं ने कहा आप अपने रूप में आ जाओ, वो तुरंत अपने रूप में आ गए हैं। तो बड़े बड़े तो वो होती है ना जिनकी चेतना में बड़प्पन हो, जिनके संस्कारों में बड़प्पन हो। तो ये कोई केवल तप करने से या कोई बड़ी बात बोलने से, किसी को शाप देने की शक्ति प्राप्त कर लेने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता। इतनी तपस्या भी की और तपस्या करके प्राप्ति क्या की कि वो सारे के सारे भस्मीभूत हो जाएंगे, वो सारे के सारे चंडाल बनेंगे। तो ये इस शक्ति के लिए तो इतनी तपस्या करने की क्या जरूरत थी भाई, इतना तप भी क्यों किया? ये काम तो कोई चोर डाकू भी कर ही देता, कोई उचक्का भी कर ही देता। एक मर्डर करने की ही यदि आपने सिद्धि प्राप्त की इतने वर्षों तक तप करके, तो ये तो कोई एक सामान्य मामूली जो आतंकवादी हैं, जो चोर डाकू जिनका काम ही यही है, वो भी कर देते इतना काम, तो उनको मारना ही था। तो इतना तप करके तो मारने की नहीं, तारने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इनको भी तप तो करना ही पड़ता है ना। अब ये जो चाइना वालों ने ये जो बायोवेप बनाया है, तो कितना इसके लिए इन्होंने वर्षों तक इन्होंने रिसर्च किया है, पर इतनी रिसर्च करके खोजा क्या? इतने लोगों को तंग करने का साधन। तो इतने लोगों को तंग करके वो पहले ही मर जाते हैं खोज करते हुए। तो भाई जब हम मर ही गए तो इतने लोगों को कष्ट भी क्यों देना है? अब ऐसी बुद्धि नहीं होती है उनकी, वो नहीं सोच सकते हैं इस दृष्टि से। उनके माइंड की सेटिंग, काउंसलिंग एक अलग ही प्रकार से की जाती है। ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो इन्होंने उनको शाप दे दिया। विकृताश्च विरूपाश्च लोकान अनुचरन्तु इमान महोदयश्च दुर्बुद्धि माम दुष्यम ही अदूषयत। ये सब के सब कैसे हैं? विकृताश्च, विकृत लोग हैं ये। विकृताश्च विरूपाश्च, और विकृत रूप वाले। लोकान अनुचरन्तु इमान, हाँ, विकृत रूप होकर के और विकृत लोगों को अनुचरन्तु, ये सारे के सारे लोग, ये मेरा इनके लिए अभिशाप है कि इन सब का भी रूप विकृत हो जाए, क्योंकि इन्होंने इनके विकृत रूप की हंसी उड़ाई है, चंडाल रूप की हंसी उड़ाई ना इन्होंने। तो इसलिए ये सारे के सारे भी विकृत रूप हो जाएं और ये सारे विरूप हो जाएं, और ऐसे ही लोगों को ये जाएं। लोकान अनुचरन्तु इमान महोदयश्च, और इनके साथ साथ महोदय भी, जो इनका आचार्य है वो भी उन्हीं लोगों को जाए। तो ऐसे चेले हैं, वो भी कभी कभी गुरु को भी ले डूबते हैं। महोदयश्च दुर्बुद्धि, और दुर्बुद्धि महोदय भी, जो माम अदूष्यम ही अदूषयत, जो मैं दूषित नहीं हूँ उसने भी मेरे को दूषित करने की, दोष लगाने की, मैं तो दोष रहित हूँ, मैं तो बड़ा तपस्वी हूँ, और उसने भी मेरे को दोष लगाने की जो दुस्साहस किया है, तो वो भी इनके साथ ही जाए, इनके गुरु भी। दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति, और सब लोकों में दूषित होकर के लास्ट में ये निषादत्व को प्राप्त करेंगे। निषाद जाति का काम क्या होता है? मछली पकड़ना, तो ये उसको प्राप्त करेंगे। और प्राणातिपात निरतः निरनुक्रोशताम गतः, प्राणातिपात निरतः, और निरंतर ये कैसे हो जाएंगे? प्राणातिपातः, प्राणियों की हिंसा करेंगे ये। प्राणातिपात निरतः निरनुक्रोशताम गतः, दया शून्य हो जाएंगे ये, दया शून्यता को प्राप्त हो जाएंगे। दीर्घ कालम मम क्रोधात दुर्गतिम वर्तयिष्यति, तो इस प्रकार दीर्घ काल तक ये मेरे क्रोध से दुर्गति को प्राप्त करेंगे। तो सारी अपनी तपस्या ऐसे बहा दी नाली में, इतनी तो शक्ति तो थी,
लेकिन उसका प्रयोग कहाँ कर दिया। शक्ति तो शक्ति ही होती है, शक्ति तो थी ही, पर वो गलत दिशा में इन्होंने खर्च कर दी और वशिष्ठ जी ने सही दिशा में खर्च कर दी। उसका भी अहित नहीं किया और अपना भी नहीं होने दिया। तो हमारे पास, सबके पास शक्तियां हैं, हम उनका किधर प्रयोग करते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। थोड़ी थोड़ी शक्तियों को बचा करके सही दिशा में लगाए तो व्यक्ति फिर अलग एक शिखर पे पहुंचेगा, और थोड़ी थोड़ी त्रुटि करते 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 इस दिशा में यदि जाए तो फिर वो एक अलग शिखर पे पहुंच जाएगा। छोटी छोटी चोरी, छोटी छोटी झूठ, छोटे छोटे झगड़े ये बच्चे करने लगें तो वो कहाँ पहुंच जाएंगे, करते करते बड़े डाकू बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा उपकार, थोड़ी थोड़ी हेल्प, दूसरों की थोड़ी थोड़ी सेवा करते करते व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा, जहाँ स्वामी जी महाराज पहुंच गए। उनका बचपन मैंने देखा, बचपन मतलब 15-16 साल की जो उम्र थी, तो कैसे दूसरों की हेल्प करते थे, छोटी छोटी सहायताएं करते थे, छोटे छोटे सुख देते थे अपने आसपास वालों को। तो वो जो दिशा थी वो उनको आज वहाँ ले गई जो करोड़ों लोगों को सुख दे सकते हैं। एक इनकी ये दशा है, ये दिशा है। एतावद उक्त्वा वचनम विश्वामित्र महातप वीरमाम, इतना सारा कह करके विश्वामित्र जी रुके। वीरमाम महातेजा ऋषि मध्य महामुनि, तो वो ऋषियों के बीच ऐसा कह करके, जो उनके शिष्य थे उनके बीच में ऐसा कह करके तब वो रुके कि अगर उन्होंने मेरे लिए ऐसे कहा तो अब मैं उनको वहाँ पहुँचा देता हूँ। तो अगला सर्ग हम कल शुरू करेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।